हेलो, कैसे हो आप सभी। तो वेलकम है आपका इस नए वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग ISR इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन को समझेंगे, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू भी लेंगे SSG के बारे में। SSG के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो जो SSG या फिर ISR, ये दोनों जो होते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बेटर वे में समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कोड पर, वहाँ समझते हैं कि SSG और ISR में डिफरेंस क्या होता है और ISR को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आ गए हम लोग अपने कोड पर। ये हमारा पुराना कोड ही जहाँ हम लोगों ने SSG इम्प्लीमेंट करा था। SSG को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने जनरेट स्टैटिक पैरेंट्स में जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनको मैप करके एक फॉर्मेट में सेंड कर दिया था, जो फॉर्मेट जनरेट स्टैटिक पैरेंट्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। रिटर्न करा दिया था हमने। एक बार इसको थोड़ा सा रन करते हैं, डेवलपमेंट मोड पे ही रहेंगे अभी हम। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टैटिक साइट जनरेशन में क्या होता है कि जब आप किसी भी पेज को एज अ जनरेट स्टैटिक पैरेंट्स के अंदर डालते हैं तो वो उसका एक स्टैटिक HTML कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स कि जब वो पेज ओपन होता है तो यहाँ पर वो डायरेक्ट डेटाबेस से फेच नहीं करता है। जब आप बिल्ड बनाते हैं उसी टाइम पर वो सारे डेटा को फेच कर लेता है और दोबारा कभी भी डेटा को फेच नहीं करता। इससे क्या होता है कि आपका पेज लोड बहुत ही फास्ट होता है और एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है और आपके डेटाबेस पे हिट भी नहीं जाता है, तो डेटाबेस भी थोड़ा सेफ रहता है इसमें। बट हमने क्या बोला अभी कि स्टैटिक साइट जनरेशन में डेटाबेस एक बार ही डेटा फेच होगा, ठीक है। उसके बाद डेटा तभी फेच होगा जब बिल्ड बनेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद कोई चेंजेस ही नहीं होंगे पूरी उस वाले पेज पर, ठीक है। लेट्स सपोज आपको इन फ्यूचर में इसका डिस्क्रिप्शन ही चेंज करना हो, आपने डेटाबेस में चेंज तो कर दिया बट वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ये तो गलत है। फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ISR करते हैं। ISR में क्या होता है कि हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं कि उसे 30 मिनट, आधे घंटे या जितने भी टाइम फिक्स कर दो, उस टाइम के बाद अपने आप ही डेटाबेस से डेटा फेच होगा और फिर उसे SSG में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे दोबारा उसे डेटा फेच करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ISR इम्प्लीमेंट करने का एक सिंपल ही मेथड होता है। यहाँ पर हमें बस एक्सपोर्ट कॉन्स रीवैलिडेट, अब इसमें नंबर दे देते हैं हम। जैसे कि हम बोलते हैं कि 5 सेकंड के बाद इसे दोबारा रिफ्रेश कर लेंगे, 5 सेकंड के बाद दोबारा डेटाबेस फेच कर लेगा ये, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, बट आप यहाँ पर जाए तो एक नंबर दे देते हैं। ये नंबर जो होता है सेकंड्स में होते हैं, तो हम इसे बोलते हैं कि हर 5 सेकंड के बाद ये डेटाबेस से डेटा फेच कर लेगा, ठीक है, और इसके पास अपडेटेड डेटा हो जाएगा फिर। तो इतना हो गया। बट इसके बाद एक हम लोग इसको डेवलपमेंट मोड में ही हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक H1 बनाते हैं, ठीक है। इस सबसे बेटर वे होता है इसको चेक करने का, टाइम लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि डेट लगाते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। बट जब हम लोग जितनी बार पेज रिफ्रेश करेंगे ये टाइम चेंज होता रहेगा। ये 32 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, ठीक है। बट अभी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट मोड में है। चाहे ISR हो चाहे SSG हो, ये सारे प्रोडक्शन मोड में ही काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये बाकी चीज़ें हम लोग रिमूव कर देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये आ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। बट अब हम इसको बनाते हैं बिल्ड। हमारी SSG जनरेट हो चुकी इतनी सारी फाइल के साथ, ठीक है। अब इसको npm स्टार्ट करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। चेंज हो गया, 30 हो गया। अब इसके बाद नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी 53 हो गया, हर 5 सेकंड के बाद अभी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 59 हो गया। अब इसको नोटिस करिए इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। आपने नोटिस किया कि हम पेज को बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं लेकिन हर बार ही नहीं चेंज हो रहा है। जब ये 5 सेकंड हो रहा है तो ये अपने आप चेंज हो रहा है। 16 हो गया, रिफ्रेश किए, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, फिर 21 हो गया। तो यहाँ पर रीवैलिडेट हमारा काम कर रहा है। तो रीवैलिडेट का मेन पर्पज यहाँ पर यही होता है कितने टाइम के बाद इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करना है। तो ये था आपका ISR। आई थिंक आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।